चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 गणित। हमारा पार्ट 2 वीडियो जो कि हमारा रिमेनिंग सम्स है क्लास 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले जान लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समकोण यानी आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए। समद्विबाहु यानी उसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। फिर इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोण बी ए सी अनुपात कोण ए बी सी अनुपात कोण बी सी ए। ठीक है, अब यहाँ से तीनों कोणों का हमारा निकल गया है। बी ए सी यानी ए कितना है आपका 90 डिग्री, ए बी सी यानी बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, और बी सी ए यानी सी कितना है आपका, ये भी 45 डिग्री है। अब तीनों कोणों का अनुपात निकाल लें। 45 से कम 45, 45 से कम 45, 45 दूना 90 यानी 2:1:1। ये हमारा रेशियो आया 2:1:1। नेक्स्ट सम्स पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं समान हो, यानी एक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में आपका तीनों कोण 60 60 60, छौका 6 6 3 6 18 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। पहले रखें क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बी ए सी अनुपात कोण ए बी सी अनुपात कोण बी सी ए। ठीक है, तीनों का 60 डिग्री है। चलो रख देते हैं यहाँ ए बी और सी। ए का 60 डिग्री, बी का 60 डिग्री और सी का भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं 60 कम 60, 60 कम 60, 60 कम 60। ये 1:1:1 के अनुपात में हमारा समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहले। पुलक बाबू और मानिक बाबू के उम्र का अनुपात 7:9 है। फिर बोला है मानिक बाबू की उम्र 72 वर्ष है, तो पुलक बाबू की उम्र बताओ। ठीक है, तो जो नहीं दिया है उसको मान लेंगे। पुलक बाबू की उम्र नहीं दिया है तो माना पुलक बाबू की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, और जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। मानिक बाबू की उम्र बराबर 72 वर्ष। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका होगा, यहाँ लिखते हैं। पहले पुलक बाबू दिया है। ठीक है, तो पुलक बाबू की उम्र बटा मानिक बाबू की उम्र यहाँ पे बराबर देखें। इन दोनों के उम्र का अनुपात 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो पुलक बाबू की उम्र को हम लोगों ने x माना है और मानिक बाबू की उम्र कितना दिया है 72 वर्ष। यहाँ से एक समीकरण तैयार होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये x का वैल्यू हमको निकालना है, तो आपका पुलक बाबू का उम्र निकल जाएगा। यहाँ से गुणा होगा तो 9x, ये 72 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं 72 गुणा 7। x के साथ 9 गुणा में है तो इधर बट्टा में यानी भागा में चला जाएगा। 9 कम 9, 9 8 72 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 8 7 56 वर्ष। यानी x हमारा जो पुलक बाबू की उम्र माने थे वो कितना निकला 56 वर्ष। तो स्टेटमेंट लिख देंगे पुलक बाबू की उम्र 56 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। दो पुस्तकों का मूल्य 2:5 है। प्रथम पुस्तक का मूल्य
0.40 रुपये है तो दूसरी पुस्तक का मूल्य, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था, जो नहीं दिया उसको मान लीजिए। माना दूसरी पुस्तक का मूल्य, माना दूसरी पुस्तक का मूल्य x रुपये है, x रुपये, ठीक है। और स्टेटमेंट में आपको लिख देना है प्रथम पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है तो लिख दीजिए प्रथम पुस्तक का मूल्य बराबर 32.40 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से प्रथम पुस्तक का मूल्य और दूसरी पुस्तक का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ऐसे बटा में लिखिए दूसरी पुस्तक का मूल्य, इन दोनों का अनुपात दिया है 2:5। प्रथम का 2 है और दूसरी पुस्तक का 5 है। और हम लोग प्रथम पुस्तक के मूल्य 32.40 दिया हुआ है और दूसरी पुस्तक के को हम लोग ने x माना है, ठीक है। और ये 2/5 के बराबर हो गए। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, इससे गुणा करते हैं 2x, ये हो जाएगा 32.40 गुणा 5। यहाँ से x से गुणा में है तो आपका 2 तो नीचे आ जाएगा भागा में। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 2 दशमलव हटाएंगे तो 1 और उसके बाद 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएगा। 0 से 0 काटिए और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है, ये 2 से काटिए 324 को, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और फिर 2 से ये इस 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 81 रुपये। तो स्टेटमेंट लिख दीजिए कि हम लोग x किसको माने थे, दूसरी पुस्तक को, तो लिख दीजिए दूसरी पुस्तक का मूल्य 81 रुपये है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बच्चों। बोला है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है, यानी 22:7 है, और उस वृत्त के व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि बताओ। जो नहीं दिया है फिर वैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के जैसे, माना वृत्त की परिधि इक्वल टू x, ठीक है। और वृत्त का व्यास की लंबाई दिया है, वृत्त के व्यास की लंबाई कितना दिया है वो भी लिखेंगे। वृत्त के व्यास की लंबाई दिया है 2 मीटर 1 डेसीमीटर, 2 मीटर 1 डेसीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब इसको एक यूनिट में, एक इकाई में चेंज कर लेते हैं। डेसीमीटर छोटा यूनिट है मीटर से, तो आप बढ़िया होगा कि मीटर को ही डेसीमीटर में चेंज कर दीजिए। मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से गुणा करते हैं तो ये आपका 20 डेसीमीटर हो गया। आप प्लस ये 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 21 डेसीमीटर। 21 डेसीमीटर, 2 गुणा 10 यानी 20 प्लस 1 21 डेसीमीटर। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त की परिधि पहले दिया हुआ है, वृत्त की परिधि लिखकर बटा देकर वृत्त का व्यास, इन दोनों का अनुपात दिया है 22/7 यानी 22:7 दिया हुआ है। चलो आगे बनाते हैं। वृत्त की परिधि को हम लोगों ने x माना था और वृत्त का व्यास 21 डेसीमीटर निकला है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 21 गुणा 22, यहाँ से यहाँ चला गया 21 गुणा 22 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, 7 एकम 7, 7 का 7, 7 14, 17 के 21, यानी x इक्वल टू कितना आया 66 डेसीमीटर, 66 डेसीमीटर है। लेकिन आंसर हमारा यही नहीं ख़त्म होता, फिर इसको आप मीटर में चेंज कीजिए। तो डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से गुणा किए थे, तो मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे 10 से भागा कर देंगे। ये आपका 6 बार में चला गया यानी 6 बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर 6 डेसीमीटर। जो शेषफल बचा उसको डेसीमीटर में लिख देंगे, यही हमारा आंसर है।
हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट वीडियो मैथ का ही रहेगा। आने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाकर देखें 2.2 मैथ एक्सरसाइज का बनाकर देखें 2.2 पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कर